पति पत्नी के बीच घुसा आशिक का प्यार, चार बच्चों की मां प्रेमी संग हुई फरार। पत्नी को किसी और से प्रेम हो जाता है और चार बच्चों को छोड़ करके और प्रेमी संग फरार हो जाती है। क्या कुछ दास्ता है, ये दर्द भरी कहानी हम आपको सुनाएंगे तो आपके आंखों से भी आंसू छलक जाएंगे। ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो आप देख पा रहे होंगे, एक बेटी है 10 वर्ष की और बाकी 3 बच्चे हैं और 1 महीने के अंदर अंदर विदेश से इनको वापस आना पड़ा है, क्योंकि जो प्रेमी था वो इनकी पत्नी से प्रेम करना बंद नहीं कर रहा था। क्या कुछ मामला है, ये सारा कुछ हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं इस घर की कि ये इस परिवार की क्या हालात है इस समय। और कहा यह भी जा रहा है कि वो जो इनकी पत्नी थी वो गलत तरीके से आधार पेश करके, गलत आधार बनवा करके, फर्जी आधार बनवा करके और अलग अलग तरीके का लोन भी उठाई थी। इसमें क्या सच्चाई है, ये तो प्रशासन का कार्य है कि प्रशासन इस पे जांच करके और पूरी जो है कार्रवाई करे। और यही वो गोद में बच्चा है जो फिलहाल सो गया है। इस बच्चे, कितना मासूम बच्चा है जिसको आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसकी माँ जो है किसी और के साथ में फरार हो जाती है कि कुशीनगर जिले के तमकुहीरा क्षेत्र से एक ग्राम सभा में इस समय मौजूद है। और इस ग्राम सभा के एक पति और 4 बच्चों के दुखड़े की हम बात कर ले रहे हैं कि पत्नी को उतना ही पैसा दीजिए, क्योंकि आप तो विदेश जा करके या आप कहीं और जगह, कहीं कंपनी में या कहीं और अपना बिजनेस चालू करके ये सोचते हैं कि हम जो है पैसा अपनी पत्नी को दे दें और पत्नी जो है उस पैसे से अपने घर परिवार की सुरक्षा करेगी, रक्षा करेगी और घर में जो है बढ़िया बढ़िया बच्चों को शिक्षा भी देने का कार्य करेगी उस पैसे से। लेकिन जरूरत से ज्यादा पत्नियों को पैसा देने में, यानी कि इनकी पत्नी को, जो भी इनकी पत्नी थी, उसको ज्यादा पैसा ये विदेश से कमा करके दे दिए, जिसका दुरुपयोग ये जो है आपके सामने नजर आ रहा है कि 4 बच्चों की माँ कैसे फरार हो गई। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन गुप्ता। अच्छा, क्या कुछ मामला है? मामला वही था जो मैंने यहाँ से जो है पहले से वो लोग उस लड़के के साथ उसका चक्कर चल रहा था, बातचीत सब बहुत अच्छा से तरीके से, नाजायज संबंध भी बनाया गया, हर चीज़ किया गया है। उसके बाद जो है मैंने वो कार्रवाई मैंने किया था, करने के बाद मैं चला गया फिर सऊदी अरब। तो दोबारा जो है जाने के बाद हमको 1-2 महीने के बाद फिर ये लोग जो है वहाँ से थाने से एक सुलनामा कागज़ बनवाया गया था, जिसपे और मेरे औरत का भी नंबर और उस लड़के का भी नंबर है। तो उस नंबर से लेकर फिर ये जो है कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, बात करने। क्योंकि अगर मानते हैं कि हमारे तरफ से हमारी बीवी अगर गलती की है, अगर वही फ़ोन किया है, तो इसको जो है इसको कंप्लेन करना चाहिए थाने पर। अच्छा, इससे पहले भी जो है एक बार घटना घट चुका घटना था, घटा है, जिसका सुलहनामा पंचों द्वारा और थाने के प्रशासन द्वारा वो बना दिया जैसे गया उसके था। माँ जैसे गाली उली देती थी तो वो सुलनामा बनाया गया, लेकिन वो मुकदमा जो हुआ है उसका नहीं सुलनामा किया गया था। हाँ, ये गाली गलौज का बड़े साहब ने वो बना कर दे दिए थे कि अच्छा, गाली। कितने दिन पहले विदेश गए थे? हमने गया था 2022 में। नहीं, अभी कितने दिन पहले अभी गए मैंने थे? जस्ट 22 जुलाई को मेरा फ्लाइट हुआ था। अच्छा, अब जुलाई में गया, मतलब वो रहे हैं 22 जुलाई को 8 दिन उधर है, यानी कि जुलाई 1-1.5 अगस्त। महीना रहे हैं हाँ, विदेश में। पूरा पूरी 1.5 महीना रहे हैं। फिर उसके बाद जो है सुन लिया मैंने, हाँ ना, बात सुन लिया। वो लड़का जैसे बात किया था तो मेरे एक चाचा का लड़का है, हाँ ना, उसको ले जाकर खुद स्वयं दिखा रहा था कि हम फिर उससे बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने अब मैं आ गया था। आने के बाद जो है 15 तारीख को डेट में मैं आ गया था घर। सुनने के बाद सब कुछ करवाई। फिर जो मैंने पूछताछ किया अपने बीवी से, जब फिर तुम स्टार्ट क्यों किए हो, वो किया है, कौन किया है, जो भी किया है, क्यों किया है। तो मैंने अपने बीवी को जो उस दिन मैंने मारा, डाटा बोला, है ना, डाटा और बोला हूँ, उसको मारा हूँ, पति हूँ, थोड़ा हक बनता है कि 2 थप्पड़ मार भी सकता हूँ। तो मैंने उसको बोला, वो बोला ये झूठ बात है। झूठ बात नहीं है। जब मेरे चाचा का लड़का का मैंने कॉल लगाया, औरत के सामने हैंड फ्री करके बात किया, तो मुंह बंद कर दिया। मुंह बंद कर दिया तो मैंने बोला बताओ झूठ है कि सही है, क्यों बात किया। अच्छा, अभी जो है कितना दिन हो गया आपके बीवी को यहाँ से गए हुए? ये मंगलवार को दिन की बात है। मंगलवार के दिन हाँ। गए, यानी कि लमसम में 5 से 6 दिन हो गए। हाँ, 6 दिन आज हो गया। अच्छा, इसके बीच में आपसे बातचीत हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है। उसका मोबाइल जैसे मैं ले लिया था ना, मोबाइल ले लिया था, तो लेने के बाद वो मोबाइल हमसे मांग रही थी और पैसा मांग रही थी कि हमको पैसा दो, मोबाइल दो। हम मैंने पैसा कुछ नहीं देंगे हम, तुमको जो करना है अपने माई बाप के पास फ़ोन करो, वो लोग जो बोलेंगे हम वैसे करेंगे। नहीं दिया मोबाइल। उसी दिन जो है हम सोचे कि गुस्सा से कहीं जा रही है, अभी आ जाएगी, है ना। लेकिन वो तो गई, पूरे दिन चली गई, पूरा रात चला गया। मैं पूरा दिन जा के छत पे बाहर में राह देख रहा हूँ, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। छोटा बच्चा रो रहा है, कंधे पे लेकर रूम मालकिन जो है वो लास्ट में उनको बोली, अर्जुन तुम्हारा बच्चा नहीं मानेगा, मोहल्ले में गली में सबका जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, है ना। तो मैंने बोला ठीक है आंटी, अब रात भर जैसे जैसे देखता हूँ सुबह मैं लेकर चला जाऊँगा, ठीक है। पैसा मेरे पास नहीं था। सऊदी से मैं अपने एक दोस्त से मैंने वहाँ का 150 रियाल मैंने उसे मंगाया था, जो उधार मंगाया था, उधार पैसा वहाँ से। वो पैसा भेजा। पैसा भेजने के बाद जो पैसा से लेकर मैं लड़कों तो तुमको ही रात आया। आने के बाद मैंने 10 क्षेत्र मैंने सहायता के लिए मैं फ़ोन किया ताकि अपना सूचना बता सकूं। हमारे पास पैसा नहीं था कि मैं थाना पुलिस में जाऊं, ना हमारे पास कोई साधन भी नहीं है। वहाँ जाने के बाद जो है मैंने फ़ोन किया, आया 112 आया,
हाँ ना 10-76 से मेरे को सहायता के लिए 112 आया, 112 आया, पूछताछ हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद जो है थाने पर हमको लेके गया कानूनी। अब उठा के हमको लेके चला गया, वहाँ पे बैठा दिया, हमको ही अपराधी बना दिया गया थाने वाले लोग। अच्छा। हमको ही गाली दे रहे थे उल्टा सीधा उल्टा। हमारा दोनों मोबाइल छीन लिया गया। हमारे 3 बच्चों को जो हमारी माँ हमको लेके गई थी, बच्चों को बारिश में भीग के हुए, है ना। मैं माँ से गया बात करने के लिए, तो वहाँ हमको पुलिस नहीं जाने दिया। तो क्या हुआ, इसका मतलब हम अपराधी हो गए ना, हमको हवालाते में बंद कर दिया गया ना। फिर उसके बाद जो है मोबाइल निकाला और लैपटॉप पुलिस लोग निकाला, वो दिखाया, क्या नाम है ये, वीडियो बना लिया। उसके बाद बोले भाग यहाँ से जाओ, है ना। पहले जाते जाते वो लोग हमको गाली गलौज देने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा। जो अपराधी है उसको कुछ नहीं बोला जा रहा है, जो भी अपराधी है उसको गाली गलौज हर तरह से उसको जो है उल्टा सीधा शब्द में बोला जा रहा है। ये बताइए किस तरह से, किस लिए कानून है? गरीब के लिए कानून नहीं है कि गरीब के लिए मतलब पेट नहीं है खाने के लिए, उसके पास पैसा नहीं हो तो उसका कानूनी कार्रवाई नहीं की मतलब जाएगी। कहीं ना कहीं आप साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि आप सरकार के जो बनाई गई सुविधाएं हैं यानी कि प्रशासन है, उनसे आपने सहयोग लेने का इच्छा किया था, उनसे सहयोग मांगी थी, लेकिन आपको मिला नहीं मिला है। बस ये इतना वीडियो बना के वहाँ से वो लोग हमको वही गाली दे के भगा दिया। अच्छा, मारे ओरे भी थे लोग? नहीं मारे नहीं थे, मारे नहीं थे ना लोग। मारे नहीं थे, बस गाली उली दिए हैं और बहुत ज्यादा मतलब उल्टा सीधा मतलब गाली गलौज जो भी हो। हाँ। तो मान लीजिए हम गए तो वहाँ पे अपना पुराना वर्जित मैटर बताने गए थे अपने थाने पर, वो लोग हमारा पुराना वर्जित हमको माना नहीं गया। वहाँ पे जब बड़े साहब बुलाए थे, आदेश दिए थे, तो हम लोग गए थे। तब बड़े साहब के पास लेके जाना चाहिए, सिपाही लोगों को बड़े साहब के पास क्यों नहीं जाने दिया? अच्छा, अभी क्या चाहते हैं? अगर प्रशासन जो है आपके कंप्लेन के द्वारा जो है आपकी पत्नी को छानबीन करके ले आता है, आपको सुपुर्द करता है, तो उस पत्नी को रखेंगे कि नहीं रखेंगे? हम रखने के लिए बस कानून जैसे कहेगी वैसे हम करेंगे। अब कानून अगर हमारा सहायता करेगी तो कानून जो कहेगी मैं कानून द्वारा हम भी मान्यता करेंगे। अगर कानून हमारा सहायता नहीं करेगी, अगर कहीं वो लड़का उसको मरवा दिया, कुछ भी करवा दिया, वो सबसे पहले मैटर है कि पुराना जो मुकदमा चल रहा है वो मतलब वो लड़का इसी चक्कर से जो है लेके भागा हुआ है, ताकि इसको पाला फुसला कर मैं उसको रखूं और इसको अपना मुकदमा जो है खाली बली खलास करवा दूं, अच्छा, कटवा दूं। हाँ मुकदमा चल रहा है, हाँ उस पर चल रहा है मुकदमा उसी लड़के से। हाँ उसी लड़के के साथ जो है वो कटवा दूं। फिर बाद में जो है इस औरत को मैं छोड़ दूंगा। है छोड़ेगा क्या करेगा कि मार देगा कहीं क्या करेगा, तो उसका जिम्मेदार भाई कानून बनेगा और वो अपराधी वो बनेगा। ये एक पति का बहुत ही बड़ा दुखड़ा है और उन 4 बच्चों का जो है सबसे बड़ा दुखड़ा है कि वो 4 बच्चे इस समय किस हालात में हैं और कैसे एक जो पिता 4 बच्चों को पालेगा, कैसे उनको बड़ा करेगा, कैसे शिक्षा देगा, क्योंकि आजकल गरीबी जो है जोरों शोरों पे है। इतने गरीब परिवार से ये हैं कि अपने बच्चों की खुशियों के लिए, उनके भरण पोषण करने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए दूर दूर जा करके और मेहनत करके 2 पैसा कमाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं से ये जो है अब टूट गए हैं, बिखर गए हैं। अब हम यही प्रशासन से कहना चाहेंगे कि तमकुही राज प्रशासन जो है इनको पत्नी को कहीं से भी ढूंढ कर ला करके इनको सुपुर्द करे और पत्नी को भी साथ में समझाए और इनको भी समझाए, क्योंकि यही एक दायित्व बनता है। अगर उस पत्नी के साथ में अगर कोई भी घटना घट जाती है तो आखिर जो है इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि इनके कथन के अनुसार ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन से हमने विनती की थी कि हमारी पत्नी को ढूंढा जाए, लेकिन जो है प्रशासन हम ही को उल्टा जो है अंदर बंद कर दी थी। और इसमें भी कुछ सच्चाई है, जो इनकी माता जी हैं वो भी कुछ कह रही थी कि जब हम अपने नाती लोगों को लेके गए थे इनको थाने में मिलने के लिए, तो मिलने नहीं दिया गया। काफी मशक्कत के बाद से बड़े साहब आए तो इनको छोड़ा गया। कार वो थाना में गए रही? हाँ गए तीनों लड़कन के लेकर भीजते गए रही बरखा में। हाँ। है ना। तो कहता कहाँ आयल बड़ू, क्या किससे मिलूंगा? अर्जुन गुप्ता से मिलो का हम हो दे बारे। तो चलो उधर चलो उधर चलो, वजह से अथी में से भागा हटा दिहल हमरा के, आगे अथी में खड़ा करा दिहल। हाँ। बाद में छोड़ दिया। हाँ बाद में ओकरा बाद जब हम वही नहीं हम जाते प्रधान के लगे फोन लगावे तब हट छोड़ल लो। जो छोड़ दे ना छोड़ल तू तो लड़कनों को छोड़ के चली रहती है। तमकुही राज प्रशासन का बहुत जोरों शोरों से नाम है और हमारे कुशीनगर जिले के तेज तरार कहे जाने एसपी महोदय जी का बहुत बड़ा एक नाम जो है सुर्खियों में बना हुआ है कि उनसे जो है कोई भी आरोपी किसी भी तरीके का अगर आरोप है उस पर और वो गलत किया है तो वो बच नहीं पाता है प्रशासन के नजरों से। तो हम यही चाहेंगे कि उन 4 मासूम बच्चों की जिंदगी को संवारने के लिए इनकी पत्नी को यानी कि उन बच्चों की माँ को ढूंढ करके और इस परिवार में सुपुर्द किया जाए। बाकी जो है क्या इसमें कुछ मामला है, क्या इसकी पूर्ण सच्चाई है, उसको छानबीन करके उचित कार्रवाई करने का कृपा किया जाए। देखते रहिए गरीब की ताकत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुशवाहा। जय हिंद, जय भारत।